नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगले 2 दिनों में 25 मई को लोकसभा चुनाव होना है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के मतदाता लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या सोचते हैं, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के मतदाताओं से। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र परसों जब लोग अपना मत डालने जाएंगे, वोट करने जाएंगे, तो लोगों के मन में कौन से ऐसे सवाल चल रहे होंगे, वो कौन सी पार्टी को वोट करना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। आइए हम दिल्ली के ही मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली की जनता क्या सोचती है ना। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 का परसों मतदान होना है 25 मई को दिल्ली के अंदर, किन मुद्दों पर मतदान करना चाहते हैं? हम तो क्या कहें आपको, तानाशाही के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी बढ़िया नेता हैं, कोई उसमें संदेह नहीं, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। उसके लिए स्वस्थ विपक्ष भी चाहिए। मुद्दे क्या रहेंगे आपके पास में? तो वही है भाई, तानाशाही आपके हिसाब से कौन सी पार्टी कर रही है? जो अभी प्रेजेंट में है, तानाशाही हो रहा है ना। किसी के खिलाफ कुछ लगा दो, किसी के खिलाफ ईडी लगा दो। अब बोलना भी यार बड़ा मुश्किल है, बोलने पर ही प्रतिबंध है, इसलिए खुल के नहीं बोल सकते हैं ना। आपको अंकल लगता है कि देश के अंदर फ्री की राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए? बेरोजगारी और ये जो महंगाई है, खाने पीने के सामान में जीएसटी लगा दिया गया है, तो जनता तो परेशान है। आमदनी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से खींच लेते हैं। धन्यवाद अंकल। नमस्कार भाई जी, क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी खास तौर से दिल्ली में आ सकती है? सातों के सातों सीट तो इंडियन गठबंधन का ही है, क्योंकि हमारे यहाँ से पिछले 5 साल पहले जो गौतम गंभीर यहाँ के एक बहुत अच्छे लोकसभा मेंबर रहे, एमपी रहे, लेकिन वो एक बार भी यहाँ पे लोगों के बीच में नहीं आए। तो 2 शब्द, क्या लगता है इस बार किसकी हवा ज़्यादा तेज चल रही है? हमें नहीं मालूम नहीं है। नमस्कार सर, क्या लगता है सर इस बार कौन? केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई देती है आपको? भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि मतलब उन्होंने महंगाई बढ़ा रखी ना, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी आएगी। यहाँ तो दिल्ली में केजरीवाल है, क्योंकि उसने एजुकेशन ही बढ़िया कर दिया है। सर आप कह रहे हैं कि एजुकेशन बढ़िया कर दिया है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से ही हमारे देश में फ्री की शिक्षा है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि एजुकेशन बढ़िया हो गया है? नहीं, देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे गरीबों की बहुत मदद करता है। त्रिलोकपुरी में लगभग 85% लोग जो है गरीब लोग हैं, तो जिनका क्या मानना यह है कि पहली तो औरतों के लिए फ्री सेवा है बस के अंदर, दूसरा यहाँ पे बिजली फ्री, पानी फ्री। तो उसको अगर देखा जाए ना एक तरीके से, तो यहाँ पे तो केजरीवाल ही जीतेगा दिल्ली में, क्योंकि जो लोगों का मेन मुद्दा है ना वो है महंगाई, और बीजेपी ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है। एक छोटा सा सवाल आपसे और, कोई भी महिला हो, चाहे वो मेरे घर की हो या आपके घर की हो, अगर वो कहीं कार्यरत हैं, घर से निकलकर कार्य करने जाती हैं, नौकरी करने जाती हैं, तो 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये की टिकट खरीद सकती हैं। तो अगर हम फ्री के लालच में किसी तीसरे या दूसरे या पहले पार्टी को अपना अगर वोट देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हम आगामी चुनावों के लिए अपना वोट पहले ही बेच रहे हों? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी ने महंगाई कर रखी है ना, तो लोगों का हिसाब किताब देखा जाए तो एक बार को तो केजरीवाल ही आएगा, और दूसरा ने एजुकेशन भी बढ़िया किया हुआ है। ये भी तो एक मेन मुद्दा है ना। चलिए धन्यवाद सर। एक महिला है हमारे साथ। हर चीज़ में तो फैसिलिटी दी है मैम, आपके हिसाब से लेडीज़ों को बसों में सफ़र करना है तो कोई किराया नहीं देना, बच्चों के लिए भी इतनी फैसिलिटी, स्कूल बनवा दिए, सारे हॉस्पिटल बन गए, मोहल्ला क्लिनिक खुल गया जहाँ से लोगों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, हर तरह की तो फैसिलिटी दी है। तो लोगों का विचार क्या होगा? केजरीवाल की तरफ ही होगा ना। भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी राह में दिखाई देती है मैम? आप हमें नहीं दिखाई देती, केजरीवाल बेस्ट है। आइए हम कुछ और अन्य लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है। पिछले 2 महीनों से तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। जी, मतदान करते हैं क्या दिल्ली में? आप मतदान करते हो, वोट डालते हो दिल्ली में? क्या लगता है आपके हिसाब से कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी जीतनी चाहिए भाई। बीजेपी ही क्यों भाई साहब? जी भाई बीजेपी सही है हमारे अंदाजे से तो।
चलिए धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लोगों से जानने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार सर, क्या लगता है सर इस बार कौन सी पार्टी आ सकती है, किसकी हवा ज़्यादा तेज लग रही है आपके हिसाब से? मोदी जी की लग रही है, क्योंकि मोदी जी अपना काम करते हैं, सही कर कहीं रखा ना है। कहीं सर लोगों का मानना है कि महंगाई जो पिछले 60 वर्षों में नहीं बढ़ी है वो इधर 15 वर्षों में बढ़ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही बढ़ती थी और ना उन्होंने कुछ कम किया है। बाकी जो सही चीज़ है, जो काम किया वो मोदी ने किया है। अगर राजनीतिक पार्टियां फ्री की राजनीति कर रही हैं तो ये सही है हमारे देश के लिए? नहीं, वो तो सही नहीं है। चलिए धन्यवाद सर। तो देख रहे हैं आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर। वोट डालते हैं क्या भाई साहब अब? क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार अपना सरकार बना सकती है दिल्ली में? सर बीजेपी के सिवा और कोई आ ही नहीं सकती, क्योंकि चुनाव तो केंद्र की हो रही है ना, यहाँ राज्य की तो बात ही नहीं है। इंडिया गठबंधन कहीं किसी रेस में दिखाई देता है? अगर इंडिया गठबंधन की बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सारे के सारे इकट्ठे हो गए, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अगर हर पार्टी सही है तो फिर इकट्ठे होने की ज़रूरत क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ है आज हमारे देश में कि कल तक जो सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, आज वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इंडिया गठबंधन बना के खड़ी हैं? सर सब जेल जाने से बचना चाहते हैं बस, और कोई बात नहीं। सबके सब जेल जाने से बचना चाहते हैं। सब सारी पार्टी दिल्ली में कुछ सीटें ले पाएंगी? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जनता को ये पता नहीं है हमारी इकोनॉमी क्या है। राजनीति करते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, विकास नहीं हो रहा है, ये सब तुष्टिकरण चीज़ें हैं और कुछ नहीं। बीजेपी आ रही है फिर से। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये आरोप लगाया जाता है और लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, इसलिए नहीं करे क्योंकि आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है और आप पिछले 70 साल का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे आपको खुद फ़र्क समझ में आ जाएगा। इंडिया गठबंधन का मानना है कि पिछले 60 वर्षों में जो महंगाई नहीं बढ़ी थी, जो गैस के सिलेंडर 400 रुपये के हुआ करते थे, आज वो 1100-1200 रुपये के हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सर महंगाई कहाँ बढ़ रही है? अगर हम 100 रुपये की कहते 100 रुपये की अगर हम दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और 70 रुपये और 150 रुपये की दाल नहीं खा पा रहे हैं तो महंगाई कहाँ है फिर? चलिए धन्यवाद।